आखिर किस विधानसभा के अंदर न केवल चुनाव आयोग के खिलाफ जबरदस्त तरीके से आवाज उठी, बल्कि एक प्रस्ताव भी पास हो गया है। अब की बार क्या पूरे आर पार के मूड में है विपक्षी गठबंधन? दोस्तों, चुनाव आयोग को लेकर बिहार से शुरू हुई एसआईआर की चिंताएं अब देशव्यापी हो गई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि वो एसआईआर तो करवाएगा। वहीं चुनाव आयोग जहां एक तरफ एसआईआर की तैयारी के लिए अपने हाथ पैर एकदम से दुरुस्त कर रहा है और अपने सारे सिस्टम को आदेश दे चुका है कि तैयार हो जाइए देश भर में एसआईआर को लेकर, विपक्षी गठबंधन या फिर ये कह लें कि वो पार्टियां जो ऑफिशियली इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है, उन्होंने भी साफ तौर पर आह्वान कर दिया है, बकायदा विधानसभा से ऐलान कर दिया है कि किसी भी हाल में चुनाव आयोग को वो हम नहीं करने देंगे जो उसने बिहार में किया है। दोस्तों, बिहार में जो एसआईआर हुआ और उसके जो फाइनल आंकड़े अब जारी किए गए हैं, जिसमें विपक्ष द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं 47 लाख मतदाताओं को हटा दिया गया वोटर लिस्ट से, वो एक एक्सेप्शन था। कैसे? चुनाव आयोग ने एक दिन पहले प्रेस नोट जारी किया, अगले दिन से एसआईआर शुरू कर दी, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सब कुछ जो हुआ आप जानते ही हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग कुछ छुपा नहीं सकता। एसआईआर अगर उसको देश के दूसरे इलाकों में करनी है तो उसको बताना पड़ेगा। और उससे पहले ही राज्य के अलग अलग विधानसभाओं से एक सुर में विपक्षी गठबंधन, विपक्षी नेता एक हैं कहते हुए कि अब जो बिहार में आपने किया है वो हम अपने राज्य में होने नहीं देंगे। ताजा उदाहरण दोस्तों केरला विधानसभा से निकल कर आया है। केरला विधानसभा में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों, एसआईआर के खिलाफ बकायदा यहां प्रस्ताव पास कर दिया गया है। दोस्तों, केरल विधानसभा में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत चुनाव आयोग, क्योंकि केरल में भी चुनाव आयोग ने कहा है कि वो बहुत जल्द एसआईआर शुरू करेगा, वहां स्थानीय चुनाव होने हैं, उसके बाद वहां एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में भी होने वाली है और एमके स्टालिन की पार्टी भी इसका विरोध कर रही है, यानी कि तमिलनाडु में भी एसआईआर होनी है। दोस्तों, केरल में आप जानते हैं पिनरई विजयन की पार्टी की सरकार है। पिनरई विजयन आप कह सकते हैं नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेसी वाम दलों की सरकार है, वाम दल की। तो पिनरई विजयन की पार्टी की तरफ से ये प्रस्ताव लाया गया। इसमें दिलचस्प ये है कि राज्य में जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी और यूडीके, दोनों पिनरई विजयन के घोर विरोधी हैं। राज्य में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो अपनी सरकार बना ले यूडीके के साथ। दोनों ने इस एसआईआर के प्रस्ताव का समर्थन किया और सर्वसम्मति से इसे पास कर दिया गया है। बकायदा ये जो प्रस्ताव है दोस्तों, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने ही पेश किया, मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया। उसके बाद तमाम जो दूसरे विपक्षी दल हैं जो आए दिन मुख्यमंत्री को घेरते हैं, वो इस मुद्दे पर एक दिखे। यानी आप कह सकते हैं कि ये कैसा प्रस्ताव था जिसको कहीं कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा विधानसभा में। और इस पूरे मुद्दे को लेकर साफ तौर पर पिनरई विजयन ने कह दिया है कि ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम है और किसी भी हाल में पिछले दरवाजे से चुनाव आयोग जो एनआरसी लागू करना चाहती है वो हम यहाँ करने नहीं देंगे। अब दोस्तों, भाषा पे आप गौर करिएगा। दोस्तों, एग्जैक्टली यही भाषा, पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने वाली यही भाषा ममता बनर्जी ने भी बोली थी। ममता बनर्जी ने भी दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा कदम उठाया था एसआईआर के खिलाफ। एसआईआर को लेकर चर्चाएं हुई कि बिहार में शुरू हो गया, पश्चिम बंगाल में शुरू होगा। ममता बनर्जी लगातार अटैकिंग मोड में है। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी कह दिया था, अभी कुछ दिन पहले वहां स्पेशल सत्र बुलाया गया था विधानसभा का, और विधानसभा के अंदर उन्होंने वोट चोर के नारे लगा दिए थे। दोस्तों, जानकारी ये मिल रही है कि इस महीने यानी कि अक्टूबर से पश्चिम बंगाल में जो चुनाव आयोग एसआईआर का काम शुरू करने वाला है वो शुरू हो जाएगा। और उससे पहले ही ममता बनर्जी जबरदस्त तरीके से इसके विरोध में, हालांकि ममता बनर्जी की सरकार पहले ही कह चुकी थी कि इट्स टू अर्ली, अभी बहुत जल्दबाजी है, आप इतनी जल्दी एसआईआर मत शुरू कीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं अभी लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया इस अक्टूबर में शुरू कर देनी है। और दोस्तों, एक और चीज यहाँ पर गौर कीजिए, ममता बनर्जी की भाषा, जो बात केरला में पिनरई विजयन बोल रहे हैं और वहां की विधानसभा में प्रस्ताव पारित करते वक्त बोल रहे हैं, वही भाषा ममता बनर्जी बोल रही हैं पश्चिम बंगाल में कि एसआईआर के जरिए दरअसल एसआईआर की आड़ में एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है पिछले दरवाजे से। एक एनआरसी तो देश भर में बीजेपी लागू नहीं कर पाई, लेकिन एसआईआर के जरिए एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट ममता बनर्जी तो खुलेआम चुनाव आयोग को ललकारते हुए कह चुकी है पिछले दिनों कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी को लोगों का मताधिकार छीनने नहीं दूंगी। मतलब ये बताता है कि ममता बनर्जी कैसे
आर पार के मूड में चुनाव आयोग से। इनफैक्ट उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कुछ दिन पहले एक एयरपोर्ट में कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ठीक है, हम बंगाल में भी एसआईआर कराने को तैयार हैं, हम देश भर में एसआईआर कराने को तैयार हैं। पहले चुनाव आयोग ये माने कि ये जो लोकसभा बनी है नई, इसको भंग करे और दोबारा से चुनाव करवाए, क्योंकि चुनाव आयोग ने ही वोटर कार्ड्स जारी किए देश के लोगों को। उस वोटर कार्ड में ही चुनाव आयोग ने ही वोटर लिस्ट जारी की और उस वोटर लिस्ट से मोदी पीएम बने हैं, बीजेपी की और एनडीए की सरकार बनी है। और अब चुनाव आयोग 1 साल के अंदर उस पूरी की पूरी वोटर लिस्ट को कट्टम पुट्टा कर रहा है। तो इसका मतलब चुनाव आयोग मान रहा है कि ये वोटर लिस्ट गलत थी, जिसमें संशोधन की जरूरत है, जिसमें करेक्शन की जरूरत है। तो हमें तो एसआईआर से प्रॉब्लम नहीं है, बस शर्त ये कि पहले चुनाव आयोग ये जो नई लोकसभा बनी है इसको भंग कर दे। दोस्तों, इसके अलावा एमके स्टालिन की पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ आग उगल रही है। दोस्तों, डीएमके के नेता और राज्य के मंत्री दुरई मुरुगन, उन्होंने एसआईआर को लेकर कुछ दिन पहले बयान दिया था कि तमिलनाडु है, ये बिहार नहीं है, यहाँ एसआईआर नहीं होने देंगे। हालांकि बिहार का, जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक्सेप्शन था मामला। बिहार के लोगों को भी नहीं पता था एसआईआर होने वाला है, विपक्षी पार्टियों को भी नहीं पता था एसआईआर होने वाला है। एक दिन पहले प्रेस रिलीज आया, अगले दिन जारी हो गया। तो उस सरप्राइज एलिमेंट का फायदा चुनाव आयोग को बिहार में मिल गया, लेकिन तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल या फिर केरला में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्या होगा अगर विपक्ष ही इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ खड़ा हो गया? ये मैं इसलिए बोल रही हूं दोस्तों कि इन राज्यों में विपक्षी गठबंधन की सरकारें हैं या फिर विपक्षी पार्टियों की सरकार है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे विजयन हो केरला में, या एमके स्टालिन हो, तो प्रशासन तो इनके अंडर आता है ना। अगर प्रशासन ने इसमें सहयोग ही नहीं किया तो अब आप सोचिए, एसआईआर में भले ही बड़े स्तर पर नाम काटे गए हों, तो सच्चाई ये नाम कटे हैं, खुद चुनाव आयोग ने जारी किया है आंकड़ा, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग को मुंह की खानी पड़ी बिहार में। एक बार नहीं, कई बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने के बाद आधार कार्ड को मानना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों, लगातार सड़क से लेकर संसद तक चुनाव आयोग का एक तरह से कहते हैं बाजा बजा दिया, विपक्ष ने बाजा बजा दिया। सड़क पर विपक्ष जिस तरह से एकत्रित हुआ चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग को दिन में तारे दिखाए विपक्ष ने। और ये सब कहने की बात होती है कि किसी को क्या फर्क पड़ता है, ज्ञानेश कुमार अपने दफ्तर के अंदर बैठकर टीवी पर ये सब देख रहे होंगे, हंस रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन सच्चाई ये है कि दोस्तों, इतने बड़े पद में बैठकर कोई भी शख्स नहीं चाहेगा कि संसद में उसके लिए फैसलों के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो, संसद के अंदर खड़े होकर कोई मुख्यमंत्री वोट चोरी का नारा लगाएं, फिर दूसरे मुख्यमंत्रियों की पार्टी कहें कि ये बिहार नहीं है, तमिलनाडु, यहाँ एसआईआर नहीं होने देंगे। आप कह सकते हैं कि विपक्ष का जो गठबंधन है पूरी तरह से लामबंद हो गया है, खास तौर पर अब जब बिहार में फाइनल आंकड़ा आ चुका है और उस फाइनल आंकड़े को लेकर लगातार अध्ययन जारी है। और अभी तक जो आंकड़ा आया है वो हर लिहाज से इंडिया गठबंधन के लिए मुफीद तो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए इन विपक्षी पार्टियों की जो ये संघर्ष है, जो लड़ाई है, अब और तगड़ी हो गई। यहाँ एक और चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, केरला, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी या फिर ये कह ले आरएसएस दशकों से अपनी सरकार बनाने का ख्वाब देख रहा है। बिहार भी उनमें से एक है। बीजेपी मतलब चाहती है कि वहां उसका हर हाल में सीएम बने, लेकिन इन 3 राज्यों में बीजेपी शानदार परफॉर्म करना चाहती है। लोकसभा चुनाव में इन 3 राज्यों में बीजेपी ने, मोदी ने खास तौर पर तमिलनाडु और बंगाल में बहुत टाइम दिया था। केरला में भी इनफैक्ट बीजेपी चाहती है कि यहाँ वो अच्छा परफॉर्म करे ताकि उसका जो हिंदी पट्टी वाली पार्टी का पूरा एक तमगा है वो हट जाए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या विपक्षी पार्टियों का ये दबाव काम आएगा? एसआईआर में जो अंत में आकर बिहार में चुनाव आयोग को ढील बरतनी पड़ी, वो उसे यहां भी करना पड़ेगा, या फिर इन राज्यों में एसआईआर इतने बड़े स्तर पर ऐसे किया जाएगा जिससे सीधा एक नुकसान इन पार्टियों को हो? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।